हेलो सोलगन तो वेल प्लेड स्पोर्ट्स टू नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी फाइनली एक यंग सेंटर बैक को साइन करने जा रही है। उसके अपडेट्स आ रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने उनकी साइनिंग कर ली है। फाइनल कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए वो प्लेयर तो है सुमित राठी, आपको पता होगा, लेकिन कई क्वेश्चंस उठते हैं कि आखिर ये विंटर ट्रांसफर विंडो खत्म हो गया है तो सुमित राठी को कैसे साइन कर पा रही है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। क्योंकि देखिए सुमित राठी मोहन बगान के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे और उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं, समर ट्रांसफर विंडो में खत्म हो रहा है। तो आखिर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की साइनिंग कर कैसे ली? तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे भाई कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी कैसे साइनिंग कर ली है। उसके साथ-साथ सुमित राठी के बारे में बात करेंगे। वो कैसे प्लेयर है, कहाँ खेल सकते हैं, क्या ये साइनिंग नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए बहुत ही शानदार है या फिर खराब साइनिंग है? तो इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में बात कर ली है, तो मैं बार-बार बोल रहा था कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को एक बैकअप सेंटर बैक चाहिए। और मैं कह रहा था कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को एक सेंटर बैक साइन करना चाहिए और अब देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी थोड़ी-सी फँसी हुई है। असीर अख्तर आपके 4 येलो कार्ड पे है और उनके पास एज़ अ सेंटर बैक खिलाने के लिए कोई भी ऐसे प्रॉपर सेंटर बैक नहीं है इंडियन प्लेयर्स में। अभी देखा जाए तो खिलाने के लिए आप दिनेश सिंह को खिला सकते हो, जो कि देखा जाए तो आईएसएल में मैं कभी उनको सेंटर बैक पे नहीं खेला हूँ। हाँ, आई लीग में वो खेले कुछ मैचेस सेंटर बैक पे। रॉबिन यादव अपने यूथ करियर में कुछ मैचेस एज़ अ सेंटर बैक खेले, लेकिन एज़ अ राइट बैक उनको स्टार्ट नहीं कराया जा रहा, तो मुझे नहीं लगता कि इनको सेंटर बैक खिलाया जाएगा। इसके अलावा आप कह सकते हो कि वहाँ पे मकाटन लुइस निक्सन को खिला सकते हैं हम लोग। अब वहाँ पे देखिए मकाटन लुइस निक्सन को खिला सकते हैं, आप मुथुक खिला सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सेंटर बैक नहीं है आपके पास। तो वो प्रॉब्लम था, इसीलिए मैं बोल रहा था कि सेंटर बैक्स की ज़रूरत है भाई यहाँ पे। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को। तो यहाँ पे देखा जाए तो सुमित राठी की साइनिंग अब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी फाइनली कर ली है। तो अब सुमित राठी पे आते हैं हम लोग। तो देखिए सुमित राठी एक सेंटर बैक पोजीशन के प्लेयर हैं। एटीके में आए थे आपके एटीके की रिजर्व टीम से और देखा गया तो एटीके के साथ 2019 में वो कप जीते और उस सीज़न ही वो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न का अवार्ड भी जीते थे, 2019 में ही। उसके बाद से लगा था कि भई उनका डेवलपमेंट अलग लेवल पे होगा और इंडिया को एक और अच्छा सेंटर बैक मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि फिर एटीके का मर्ज हुआ मोहन बगान के साथ और फिर मोहन बगान ने कुछ अच्छी साइनिंग करनी स्टार्ट कर दी और जिसके बाद से उन्होंने संदेश झिंगन की साइनिंग कर दी। अब संदेश झिंगन, प्रीतम कोटा आपके पास 2 अच्छे सेंटर बैक और दोनों प्राइम में हैं, तो आपको गेम टाइम मिलना तो बहुत मुश्किल है। ये तो सब कोई समझ जाता है भाई और सुमित राठी को समझना चाहिए था। फिर भी देखा जाए तो हवास ने उनको कुछ गेम टाइम दिया, लेकिन वो तब तक देखा जाए तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, जिसके बाद से हवास ने उनको ड्रॉप कर दिया। उसके बाद भी जब संदेश झिंगन चले गए तब भी सुमित राठी को चांस दिया गया, लेकिन सुमित राठी ने वहाँ पर भी गलतियाँ की, जिसकी वजह से फिर से देखा गया तो उनके प्लेस पे बोस को तरजीह दी गई वहाँ पे सेंटर बैक पोज़ीशन पे। जिसकी वजह से वहाँ पे फिर से हम लोग को देखने को मिला कि सुमित राठी को गेम टाइम नहीं मिला। उसके बाद भी देखा जाए ना तो अनवर अली की जब साइनिंग हुई तब मैं बोला कि अब तो सुमित राठी को निकल जाना चाहिए, क्योंकि मोहन बगान उनको एज़ अ बैकअप सेंटर बैक ही देख रही है, एज़ अ फर्स्ट चॉइस नहीं देख रही है, क्योंकि वो लगातार जब उनको गेम टाइम मिलना चाहिए, जब सेंटर बैक नहीं है वहाँ पे कोई और प्लेयर खेल ले रहा है, लेकिन सुमित राठी नहीं खेल रहे हैं। तो मैं तभी से बोला था कि सुमित राठी को निकल जाना चाहिए और पिछले 2 सीज़न से ही बोला था और मैं बोल रहा था कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम बशीर अख्तर भी नहीं थे आपके और लेकिन वहाँ पर भी वो जा नहीं रहे थे। लेकिन फाइनली अब वो आ गए हैं आपके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में एज़ अ बैकअप बन के आपके असीर अख्तर के। अब सुमित राठी की देखिए एक और चीज़ ये है कि लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है वो। लेफ्ट बैक भी खेल सकते हैं, तो एक वर्सेटाइलिटी लाते हैं आपकी टीम में। वो देखा जाए तो फ़ायदेमंद साबित होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए। अब देखिए ऐसा नहीं है कि वो आईएसएल में नहीं खेले हैं तो कहीं पे भी नहीं खेले हैं। वो खेले हैं, देखिए मोहन बगान में वो सीएफएल खेल रहे थे, आरएफडीएल में कैप्टन थे, सीएफएल में भी कैप्टन थे, एग्जीबिशन मैच अगर कोई हो रहा है जैसे कि अभी यूके में हुआ है तो वहाँ पर भी कैप्टन थे और वहाँ पर भी स्टार्ट कर रहे थे। तो मेन टीम को छोड़ के मोहन बगान कहीं भी खेल लिया, वो खेल सकते हैं, तो सुमित राठी वहाँ ज़रूर खेल रहे थे। भले वो आपके देखा जाए तो मेन टीम में नहीं खेले थे और मैं ये भी बता दूँ कि उनकी परफॉर्मेंस डिसेंट रही थी सीएफएल वगैरह में, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं रही थी। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ, बहुत खराब प्लेयर है और उनको गेम टाइम नहीं मिल रहा है, फिटनेस का प्रॉब्लम है, वो सब प्रॉब्लम नहीं होगा, उनका फिटनेस सही है। टीम के साथ ट्रेनिंग भी कर रहे थे वो और आपके रिजर्व टीम के साथ जो भी मैचेस हो रहे थे, तो वो खेल भी रहे थे। हाँ, आईएसएल में बस नहीं खेले थे, वहाँ पे उनको थोड़ा-सा सेटल होने में टाइम लगेगा, इसीलिए मैं कहूँगा कि इस सीज़न कम से कम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को उनको एज़ अ सब्स्टिट्यूट लाना चाहिए। अगर एज़ अ सब्स्टिट्यूट अगर अच्छा वर्क कर रहे हैं वो, थोड़ा-सा अच्छा दिखा रहे हैं गेम, उसके बाद से उनको सोचना चाहिए कि वो फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक बन सकते हैं कि नहीं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के। अगर आप तुरंत उनको एज़ अ फर्स्ट चॉइस डाल दोगे, तो प्रॉब्लम फेस कर सकती है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, मैं आपको ये सलाह दूँगा। अब यहाँ पे आए थे इस क्वेश्चन पे कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी साइनिंग कर कैसे दी? अब देखिए, जो मोहन बगान है ना,
वो आपका मैच के लिए 1 फरवरी को, और उससे पहले ही ना वो क्या की सुमित राठी को अपने स्क्वाड से हटा के वहाँ पे सलाउद्दीन की एक लाली तो की एक विंगर है और उनके रिजर्व टीम के प्लेयर है। तो उसी टाइम लगा था कि भाई अब सुमित राठी या तो अब रिजर्व में खेलेंगे, नहीं तो अब वो कहीं जाने वाले हैं। और कन्फर्मेशन देखिए कब मिली, आज सुबह-सुबह ही सुमित राठी ने एक पोस्ट डाला जिसमें वो थैंक यू बोल रहे थे मोहन बगान की पूरी मैनेजमेंट और टीम को। तभी लग रहा था कि उनको रिलीज़ कर दिया गया और अब फाइनली वो किसी और टीम में जाएँगे। तो देखिए अब क्या होता है ना कि यहाँ पे फुटबॉल में भले ट्रांसफर विंडो खत्म हो गया हो, लेकिन जो ये 3-4 दिन होता है ना, ये 3-4 दिन जो प्लेयर खेला नहीं है या स्क्वाड से बाहर है, उसको बैक डेट का ट्रांसफर दिखा के ये लोग क्या करते हैं कि उसको विराट क्लब या फिर किसी और क्लब्स को सेल कर देते हैं या फिर भेज देते हैं किसी और क्लब में। वही चीज़ होगा सुमित राठी के साथ। अभी वो खेले नहीं है टीम के साथ, टीम की स्क्वाड के बाहर थे। मोहन बगान उनको बैक डेट में टर्मिनेशन दिखा देगी और उसके बाद से वो कहीं भी जा सकते हैं, चाहे आई लीग में जाए, चाहे आईएसएल में जाए या फिर कहीं भी जाए। वो कहीं भी जा सकते हैं, वो फ्री है। और ये चीज़ गलत भी नहीं है, ये होता आ रहा है और ये होता रहता है। हाँ, यही 3-4 दिन होता है, इस 4-5 दिन के बाद से आपको वो भी देखने को नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ किया जा रहा है आपके सुमित राठी के साथ, और अब सुमित राठी विदाउट क्लब रहेंगे और वो फ्री है कहीं भी जाने के लिए, अब वो चाहे नॉर्थ ईस्ट में आए, चाहे ना आए। तो यहाँ पे कोई चीज़ देखा है तो प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई गड़बड़ है। अगर साइनिंग की बात की जाए तो अच्छी साइनिंग है, 1 डेढ़ साल पहले करते तो और अच्छी साइनिंग होती। अभी भी अच्छी साइनिंग है, लेकिन थोड़ा-सा मेरे ख्याल से उनको मोटिवेट करना ज़रूरी है। अब देखते हैं जुआन पेड्रो बेनाली उनका बेस्ट लेके आ पाते हैं कि नहीं, और क्या सुमित राठी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं कि नहीं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए, अब देखते हैं भाई। आपको ये साइनिंग कैसी लगी हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।